प्रायिकता ना, ये तुम कब फाइव में कि 2 3 को पीछे रहता, 2 2 नंबर वाला। अब पीछे रहता है ऑब्जेक्टिव में लगभग तो 5 से 6 रहता है। ई प्रायिकता, फिर ताश से, फिर लीडो से, और फिर हो गया पैसा से। इस 3 4 को कुल मिला के 10 8 9 को होगा, बताओ। कुल 12 13 नंबर के पेपर में रहता है मैथ के। ये वाली सीखेगा तो ना बनाएगा अच्छा से। ऑब्जेक्टिव में खास कर ऐसी रहता है ऑब्जेक्टिव में। एक लाइन बोला को जी, 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह को एक बल्ब यादृच्छिक से निकाला जाता है, इस प्रक्रिया क्या प्रायिकता हो कि बल्ब खराब है। तो मान लेते हैं इसमें क्या 20 गो है कुल टोटल, तो प्रायिकता के आने वाला संख्या और कुल संख्या, तब कुल टोटल क्या गो है 20 गो, 20 कुल नीचे, और खराब खराब कितना था बल्ब 4, तो 4 4 बचे 20 1/5 ऐसे, समझा। फिर अगला अगला अच्छे से बनाना। देखो एक थैले में कितना 3 लाल, कितना 3 लाल है। एक थैले में 3 लाल, एक थैले में 3 लाल, ठीक। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, 5 काली गेंद है। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है। इस थैले को एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। यादृच्छिक मतलब आंख बंद करके ऐसे। एक थैले में कितना कितना लाल है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, और इस थैले में से एक गेंद, इस थैले में से इस थैले में से इस थैले में से एक गेंद, थैले, हाँ, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो क्या प्रक्रिया होगी कि गेंद लाल हो। क्या प्रक्रिया होगी कि गेंद लाल हो, गेंद लाल हो। एक थैले में कितना लाल 3 लाल 5 काली गेंद, तो इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, आंख बंद करके निकाला जाता है, तो क्या प्रक्रिया होगी गेंद लाल हो। तो कुल क्या है, लाल क्या है 3 और 5 काली गेंद, तो कुल क्या हो गया प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर आने वाला संख्या और कुल आने वाला संख्या, ठीक। तो बता एक थैले में कितना लाल 3 और 5 काली गेंद है, थैले में से क्या यादृच्छिक रूप से निकाल रहा है एक गेंद, तो क्या होगा कि लाल गेंद होगा। तो कुल क्या है, कुल गेंदा 5 है और 3 8 ना, कुल जोड़ दोनों को जोड़ते हैं कुल में, 5 3 8। अब अगर फिर लाल होने की क्या होगा, तो लाल क्या होगा, लाल 3 हो गया, समझा। खट्टा तो काट देते हैं ना हो तो। अब बोलेगा कि लाल, तो गेंद लाल नहीं होने की प्रायिकता, गेंद लाल नहीं होने की प्रायिकता, लाल नहीं होने की प्रायिकता तो क्या होता बताओ, लाल नहीं होने की प्रायिकता, बताओ। अरे लाल नहीं होने के, लाल नहीं है तो पहले कुल कितना है, कुल कितना था, कुल 3 है ना, कुल लाल क्या है 3 गो, तो कुल कितना हुआ 5 3 8 हुआ, और लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो लाल को हटा देंगे, तो बचा कौन काली, हाँ तो 5/8 हो गया आंसर, समझा। ऐसे बता देते। अगला कि एक थैले में 5 लाल है, एक थैले में 5 लाल है, ठीक। 5 लाल है 8 सफेद है, 8 सफेद है,
फिर बोल रहा है और 4 हरी गेंद है, और 4 हरी गेंद है। इस थैले में एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। इस थैले में यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। पर एक थैले में कितना लाल? 5 लाल और 8 सफेद है और 4 हरी गेंद है। तो एक इस थैले में यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है क्या गेंद? एक गेंद, ठीक है। इस थैले में यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है एक गेंद, ठीक है, एक गेंद। तो ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? क्या प्रायिकता होगी कि बोल रहा है, क्या प्रायिकता होगी कि लाल गेंद है, लाल गेंद, क्या प्रायिकता होगी लाल गेंद होने की? क्या प्रायिकता होगी लाल गेंद होने की? ठीक, देखो बोला ना, देखो इधर बोला एक थैले में 5 लाल है, 8 सफेद है और 4 हरी गेंद है। इस थैले में यादृच्छिक रूप से निकालता है एक गेंद, ठीक है। तो कुल टोटल क्या होगा? कुल 5 पहले कुल 8, अरे कुल 5 हो गया। रुको, लाल क्या गो है? 5 गो, ठीक। 18 गो, रुक जा। सफेद क्या गो है? 8 गो, और फिर हो गया 4 गो, हरी 4 गो। तो कुल हो गया क्या गो? कुल हो गया 8 5 13, 13 4 17, कुल क्या गो? 17। अब बोल रहा ना कि लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगा? तो लाल गेंद क्या है? लाल गेंद कितना है? 5 ना, तो 5/17, ये पहले का हो गया। फिर दूसरा का बोल रहा ना लाल गेंद हो और गेंद, ये बोल रहा है लाल गेंद हो और फिर सफेद गेंद, ये लाल गेंद, फिर बोल रहा सफेद गेंद। तो सफेद गेंद होने की संभावना है कितना? कुल क्या गो है? कुल 17 गो, और बोला सफेद होने की संभावना। तो सफेद क्या गो है? सफेद क्या गो है? 8 गो, तो 8/17। अब बोल रहा है ना कि सफेद ये हो गया। फिर बोल रहा है कि गेंद हरा नहीं होने की संभावना, नहीं होने की संभावना, हरा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कुल क्या है? कुल गेंदा 17 और हरा नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के ना हम लोग 17 बोले हैं। तो हरा क्या गो है? 4 गो, तो कुल मिला के 17 गो, और हरा नहीं होना चाहिए। तो हरा काच करेगा, हटा देंगे ना 17 में से। तो 17 में से 4 गया तो 13, 13/17, समझा? उतर। एग्जाम नजदीक आ गया है, ठीक ना, जितना हो सके ना तो समझ लो। एग्जाम में सारा टॉपिक बता रहे हैं हम कैसे का पूछता है। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? असंभव जो कभी होने वाला नहीं, तो उससे कितना घटना होगा? हाँ, बोल रहा है असंभव घटना, असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है? हमेशा 0। असंभव असंभव का कोई निश्चित घटना भी बोल सकते हैं, कोई निश्चित घटना को भी 0। फिर वो रहा संभव, और निश्चित घटना की प्रायिकता बोला निश्चित, ठीक है। बोला है कि निश्चित घटना का ऑब्जेक्टिव में देता है वाला याद रखना, प्रायिकता ना, प्रायिकता निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है। कितना? 1। असंभव घटना कोई जान सकता है तो उसका घटना नहीं ना जानते हैं तो उसका 0, और निश्चित घटना का प्रायिकता 1।
अगला क्वेश्चन है ना, देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। सिक्का कैसे होता है, एक सिक्का गोल है, आई दो सिक्का किचन में बोल रहा ना, दो सिक्कों बोल रहा ना, दो पानी है इसलिए ना दिखा रहा, पानी कैसे आ गया इसमें। बोल रहा ना कि दो सिक्कों, ठीक है दूसरा ले लेंगे। बोल रहा है दो सिक्कों, ठीक है दो सिक्कों को एक बार उछाला, एक दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, ठीक ना। दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, तो दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रक्रिया होगा, कम से कम एक पर कम से कम एक पृष्ठ एक पृष्ठ आने की संभावना क्या होगा। देखो बड़ा दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है और एक पृष्ठ आने की संभावना क्या होगा, तो दो सिक्का मतलब ऐसे एक पर हेड रहता है ना और एक पर टेल, ठीक फिर एक रो पे एक हेड होगा एक रो पर टेल होगा, ठीक तो ये दो सिक्का है, एक और सिक्का दो सिक्का और दोनों के साथ में उड़ाए, ठीक है एक के बार उड़ाए तो दोनों के आने का यानी कि पृष्ठ यानी पट, ठीक पट आने की संभावना, पट मतलब हेड, हाँ तो एक मान लेते हैं कि एक बार उड़ाए तो कुछ का आया, ये दो सिक्का है ना तो दो सिक्का में एक ही ना आएगा, ऐसे पलटेगा तो ऐसे एक ऊपर नजर आएगा, इसको भी एक ऊपर नजर आएगा तो पहला में कुछ आएगा हेड है दोनों में, फिर दूसरा में टेल फिर एगो पे आया हेड एगो पे आया टेल, फिर एगो पे आया टेल एगो पे आया हेड, ऐसे ना 1 2 3 4 तो एक पृष्ठ आने की संभावना क्या होगा। तो बताओ एक पृष्ठ ना है तो हेड कैगो पे आया है, हेड 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 कैगो पे आया है 3 गो ना और कुल कैगो है, हाँ तो कुल नीचे और कैगो आया है तो 3 बटा 4, समझा। ऐसे सिक्का वाला ऐसे रहता है। फिर अगला बोल रहा है ना कि ये समझ में आया पिछला वाला दो सिक्को, हाँ तो दो सिक्का में कितना चार प्लेट था, अब आएगा एक को। तो फिर है अगला कि एक पासा का मतलब होता है छक्का, लूडो खेलते हैं ना वो वाला, तो कुल ओकरा में क्या रहता है 6 गो। तो वही बोल रहा कि एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। देखो एक पासा में एक बार एक पासे मान लो ऐसे पैसा पासा है, ये ऐसे पासा, ठीक ये पासा हुआ ना 1 2 3 4 5 और 6 पासा हो गया, इसको एक बार फेंक दिए, एक बार फेंके ना तो बोल रहा ना कि सम से क्या आने की प्रक्रिया का होगा, तो क्या गो है इसमें 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो और 6 गो। तो सम संख्या कौन कौन है बताओ इसमें से, सम संख्या 2 4
और 6 3 गो है ना। और कुल क्या गो है? कुल 1 2 3 3 गो। कुल कुल टोटल टोटल 1 2 3 क्या गो है टोटल? 6 गो। 6 गो। और ये करा के सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? सम 1 गो 2 गो 3 गो तो 3 बटा 6 तो 3 दूनी 6 1 बटा अरे 3 दूनी 6 दो पासों को एक बार उछाला जाता है, ठीक है। दो पासों को एक बार उछाला जाता है दोनों पासों के ऊपरी सतह पर, दोनों पासों पर ऊपरी ऊपरी सतह पर ऊपरी सतह पर एक ही संख्या एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? प्रायिकता क्या होगा? ठीक, देखो दो पास है ना, दो पास में क्या गो? एक में 6 और दूसरा को में 6 तो 6 6 36। दो पासों को एक बार उछाला जाता है तो दोनों पासों को ऊपरी सतह पे एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? तो बता रहे हैं दो पासों पे एक ही संख्या ना, जैसे एक ही संख्या मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, समझा? दोनों पासों पे एक ही सतह पे आने की कुल संख्या है। तो कुल कुल कितना होता है पासा में? 36। तो दोनों में संख्या तो मान ली एक ई पासा है, ठीक, एक ई पासा है और एक ई पासा है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6 दोनों पास है तो दोनों में सम ना आएगा, एक एक आएगा, एगो में एक एक, फिर दो दो, फिर तीन तीन, फिर चार चार, फिर पांच पांच, तीन छः छः। अब बता कुल दो पासा में कितने संख्या होता है? दो पासा में 36, तो कुल क्या है? 36। अब रहा कि कितना संख्या आया एक ही तरह के, बोला ना एक ही संख्या आने के बाद एक ही संख्या तो एक एक दो दो तो क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 तो क्या हुआ? 6 हुआ ना, तो 6 6 36 1 बटा 6, समझा? ऐसे तो पासों को एक बार उछाला जाता है।
देखो अगला क्वेश्चन बोला है ना कि दो पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक। दो पासे को एक बार फेंका जाता है, दोनों पासों पर योग, योग माने जोड़, तो जोड़ 8 आने की प्रक्रिया, यानी कि एक दो आया, पर वैसे नहीं 8 आना चाहिए, ठीक ना। जोड़े पे 8, 6 एक साथ ना आया, पर ये कितना जोड़ेंगे कि 8 आएगा, तो इसमें से तो दो पासे को कुल इतना ना 36, तो दो पासे तो जोड़ेंगे कितना 8 ना, पहले का कितना आएगा, दूसरा में 4 2 6, 5 2 7, 6 2 8, एक बार ना, फिर है 3 2 5 3 2 4 3 7 5 3 8, दो गो 3 4 1 5 4 2 6 6 4 3 7 4 4 8, 3 गो 5 2 7 5 3 8, 4 गो 5 15 6 25 11, 6 2 8 हो गया ना। क्या को हुआ 1 2 3 4 5 गो, 5 गो हुआ ना, पर कुल क्या गो है 36 गो, आया क्या गो 5 गो, ये आंसर हो गया। यानी कि क्या 8 आने की प्रक्रिया, यानी कि दो पासों को फेंके ना, तो दोनों पे 8 आने की योग की संख्या कितना है 5/36। समझा, अब प्रायिकता समझ गए ना, बना देगा ना, सब बना देना, ऐसे ही पढ़ते रहो, एग्जाम में दिक्कत ना होगा। होगा जी, कल देखेंगे कुछ पढ़ाएंगे, कल साइंस है, साइंस पढ़ेगा, साइंस पढ़ा, साइंस सब